हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 5 to 10 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ a प्लस b प्लस c की वैल्यू 12 गिवन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। अब देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है दैट इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 गिवन है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 12 पुट कर दूंगी। ये आ गया 12 का स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है 50 प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 इजिकल्स टू 50 प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये 50 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया इजिकल्स टू 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 4 और ये आ गया 9। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 2 इधर आके डिवाइड में चला जाएगा इजिकल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको कैंसिल करेंगे 4 8, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ गई 47। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन हमें उसी तरह का क्वेश्चन गिवन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 35, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अगेन हम सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हमने फाइंड करना है, इसको एज सच लिख लेंगे। अब इसकी वैल्यू हमें 35 गिवन है प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें कितना गिवन है 23। तो ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इसके इक्वल आ गया 35 प्लस ये हो गया 46, ऐड कर देते हैं, ये आ गया 81। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, क्योंकि हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये स्क्वायर है, इस तरफ रूट किया और इस तरफ भी अंडर रूट किया, तो ये क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया प्लस माइनस 81 का रूट 9। क्वेश्चन नंबर 7, हमें a प्लस बी प्लस सी गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन सेम फॉर्मूला, इसके इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो a प्लस बी प्लस सी किसकी इक्वल है p, तो इसकी वैल्यू पुट की, ये आ गया p स्क्वायर। ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की प्लस 2 टाइम्स इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है q, तो ये आ गया p स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2q। अब इस 2q को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। आंसर आ गया p स्क्वायर माइनस 2q। क्वेश्चन नंबर 8, हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इसके इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हमने फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 50
प्लस 2 टाइम्स इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 47। दिस इज 50 प्लस 7 to 14, ये आ गया 94। ऐड कर लेते हैं, ये आ गया 144। अगेन हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर लेंगे, क्योंकि इधर हमें सिर्फ a प्लस b प्लस c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट। इधर क्या बचा, a प्लस b प्लस c, और इधर क्या बचा, प्लस माइनस 12। क्वेश्चन नंबर 9। अब हमें x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू गिवन है। हमने ये एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो हमें ये गिवन है, इसको मैं रीराइट कर सकती हूँ कैसे, x प्लस वाई प्लस ये नेगेटिव साइन मैं z के साथ ब्रैकेट में ले लेती हूँ। तो ये बन गया मेरा a, ये बन गया मेरा b, और ये c क्या बन गया, माइनस z। अब हम क्या करेंगे, इस पे अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दैट इज इन सब का स्क्वायर इसके इक्वल आएगा। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब a क्या है हमारा x, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते जाएंगे। पहले है a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस फिर है b स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c कितना है माइनस z इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, सबसे पहले है a इंटू बी, a कितना है x इंटू b कितना है y प्लस b इंटू सी, b कितना है y, c कितना है माइनस z प्लस c इंटू ए, c कितना है माइनस z, a कितना है x। तो ये तो x प्लस वाई, इसको तो मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ माइनस z होल स्क्वायर, इसके इक्वल आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आते हैं वैल्यूज पे, इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 4, तो ये 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 30, तो इसकी जगह पे 30 प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो 30 उधर चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 16 माइनस 30 हो गया इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 14 आ गया माइनस जेड एक्स, 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये कितना आ गया, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू आ गई -7। क्वेश्चन नंबर 10, द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अगर आपके पास कोई बॉक्स है उसमें लॉन्गेस्ट रॉड आपको बोला है कि रखी गई है और उसकी डायमेंशंस गिवन है 20 सेंटीमीटर। देखिए जब भी आपने लॉन्गेस्ट, अब आपका जैसे रूम है, आप चाहते हो कि उस रूम में आप लॉन्गेस्ट रॉड रखो, तो लॉन्गेस्ट कौन सी चीज़ होगी उस रूम में, दैट इज द डायगोनल पार्ट। अगर आप ऐसे सीधी रखोगे या उसको ऐसे लटा दोगे, वो आपकी लेंथ छोटी रहेगी एज कंपेयर टू डायगोनल। सो जो डायगोनल है वो सबसे लॉन्गेस्ट रॉड होती है, तो इसका मतलब डायगोनल हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट वो है 30 सेंटीमीटर। हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब हमें क्या क्या गिवन है, डायगोनल गिवन है जो
लॉन्गेस्ट रॉड बोला है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, और लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यू इनका सबका सम 30 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास एल, बी एंड एच है। डायगोनल जो है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से डायगोनल अगर मैं निकालूं तो मतलब इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए रूट ले लेंगे, तो ये डायगोनल का फॉर्मूला होता है। हमें डायगोनल कितना गिवन है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, इसको हटाई दीजिए, अभी हमें अंडर रूट नहीं लेना इसका, इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डायगोनल की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये आ गया 400 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई, एक हमें ये गिवन है। अब देखिए ये L प्लस बी प्लस एच, अगर मैं इसका कर दूं स्क्वायर तो यहाँ पे हम A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इन सब का सम का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब देखो एल प्लस बी प्लस एच हमें कितना गिवन है 30, तो इधर 30 का स्क्वायर आ गया। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमने कितना निकाला 400 प्लस 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये क्या है? हमारा टोटल सरफेस एरिया जो हमें फाइंड करना है। तो ये 300 का स्क्वायर किया 900 इज इक्वल्स टू 400 प्लस, इसको मैं टोटल सरफेस एरिया लिख दूं या पूरा भी आप ऐसे लिख सकते हैं। सो ये 900 400 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू। तो हमें जो गिवन था डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या फिर मैंने डायगोनल का स्क्वायर कर दिया। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो। तो फिर आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा डी स्क्वायर इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर दी तो हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मिल गया 400। फिर एल प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया वहाँ पे वैल्यूज को पुट करके, ये जो है ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, तो ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।